तो से एक मेन्यूज बने। अब हमें क्या करना है, एक बीच में हम इसका डिवाइडर रखते हैं। से डिवाइडर रखने के बाद सर 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाएं फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। चलो सही। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सही है। तो हमने ड्रॉप डाउन किया कि अभी आप किस तरह एक ड्रॉप डाउन लगा सकते हो बूट स्ट्रैप के थ्रू। तो फिर इसमें अभी ये मैंने मेन्यूज बनाया, इसमें बीच में एक डिवाइडर डिवाइडर जो है काम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर देती है, सही है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ लॉग आउट और सेव करता हूँ। सही है। तो ये जो है मुझे एक ड्रॉप डाउन दे दिया, सी उसने बूट स्ट्रैप के थ्रू मैंने बनाया एक ड्रॉप डाउन जो बिल्कुल इजीली है। सही है। तो ये तो था ड्रॉप डाउन कि आप किस तरह एक बूट स्ट्रैप में ड्रॉप डाउन बना सकते हो। अब जैसे कोई मेन्यूज बनाना हो तो उसमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन यूज़ करना हो तो बिल्कुल इजीली इसी तरह जो है आप उसमें ड्रॉप डाउन बना सकते हो बूट स्ट्रैप में। सही। सर तो सर हाँ, सर ये जो आपने हैश लगाया है इसका क्या मतलब है लिंक पे? इसका हैश का मतलब है यहाँ मेरे पास कोई लिंक नहीं है। सही है। तो अगर मैं यूँ क्लिक करूँगा इस पर तो ये मुझे डमी जो मेरा एड्रेस बार है उसमें मुझे डमी वो शो करेगा, मतलब हैश शो करेगा, कहीं मूव नहीं होगा। सही। अभी मैंने क्लिक किया तो कहीं मूव नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी जगह से कोई यूआरएल दूंगा तो मुझे वहाँ मूव कर देगा। सही है। यहाँ देख रहे हैं अच्छा। डमी हैश नज़र आ रहा है उसके। सही है। यहाँ हैश ये देख रहा हूँ। तो ये उसी पेज पे रहेगा, आगे हैश दिखा देते हैं, मूव नहीं होता है। सही। इसका ये मतलब है कि मेरे पास कोई पेज नहीं है। तो ये तो आगे आपके पास जो है एक ड्रॉप डाउन के बूट स्ट्रैप में मैं किस तरह ड्रॉप डाउन जो है वो बनाया और उसमें किस तरह हमने उसको व्यू और लुक दे दिया। सी। अभी जो है बूट स्ट्रैप का एक और जो है हम क्लास यूज़ करेंगे लेबल और
बेजिस, सही है। लेबल और बेजिस पे हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ डिव रॉ क्लास जो है वो डिफाइन करता हूँ, रॉ। अच्छा, और यहाँ मैं इसमें जो है क्या करता हूँ कि भाई एक पैराग्राफ करता हूँ। मैसेजेस, सही है। और मैंने यहाँ स्पैन करके इसके बीच में ये इसको डिफाइन करना है, स्पैन से। स्पैन के मैंने यहाँ लिखा मेरे पास मैसेज जो है वो 50 है। तो सेव करके यहाँ मैं स्पैन के बाद एक क्लास बूट स्ट्रैप का है वो यूज करता हूँ। अच्छा, ये करने में मैं यहाँ क्लास जो बूट स्ट्रैप का वो यहाँ यूज करता हूँ, बैजेस, सही है। सिर्फ बैजेस का मैंने क्लास यहाँ डिफाइन किया। इसको मैं कंटेनर के अंदर यूज करता हूँ। सही। अच्छा, यहाँ जो है इसने क्लास बैजेस को होने के कुछ स्पेलिंग गलत हो गया, सही है। अच्छा, तो इसको कंट्रोल एस करने के बाद मैं वो करता हूँ। तो देखो ये आपके मैसेज के आगे ये जो है 50 एक उसमें दे दिया, सही है, काउंट में दे दिया। अगर आप जो है कोई भी मतलब आपके राइट और लेफ्ट पे जिस तरह आप दराज खोलो तो एक्सेसरीज में दिखाते हैं कि भाई हमारे पास लैपटॉप इतने पीसेस पड़े हुए हैं, या कोई भी कपड़े हो इतने पीस में, शूज इतने पीस में, तो उसके आगे शो कराते हैं। तो ये पेजेस जो है उसके यूज में आता है। अगर ये डायनेमिक जो आप डेटाबेस से लाएंगे तो फिर ये जो है बहुत मतलब इसको अगर डायनेमिक बनाने हैं तो डेटाबेस के थ्रू बनाएंगे, सही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, br लगा के पेस्ट कर देता हूँ, सही। सी बेजेस का बिल्कुल देखो छोटा सा क्लास हमने बेजेस डिफाइन किया और बस उसके आगे लिख दिया बेजेस क्लास डिफाइन कर दी। तो उसने मुझे क्या किया, उसका जो काउंट था वो मुझे बैच के शक्ल में शो करा के दे दिया, सी। तो ये जो है तो ये नोटिफिकेशन जिस तरह के आपके पास 20 बेजेस है, तो इस तरह जो है ये आपके पास बेजेस काम करता है। अगर आप अपने उसमें बेजेस यूज़ कर रहे हो तो वो इस तरह मतलब शो होगा आपको। कोई भी चीज़ आप काउंट में शो कराने या जो है उसको व्यू में शो कराने, तो इस तरह जो है आप उसको अपने उसमें जो है लुक दे सकते हो। तो ये तो एक बेजिस का हमने क्लास डिफाइन किया कि एक बेजिस को आप किस तरह कर सकते हो। अभी मैं आगे इसको कंटिन्यू करके चलता हूँ। बटन सी मैं बटन के डिफाइन करता हूँ बेजिस के लिए। मेरे पास बटन है एक सक्सेस का,
बटन ना का एक्सेस का सी है। और इसके साथ जो है मैं आगे वो करता हूँ, पेन का क्लास यूज करके और इसी में वही वैसे क्लास डिफाइन कर देता हूँ बेजेस का। तो ये कुछ क्लासेस उसको याद करने से जो है आपके वेबसाइट में जो एक अच्छा सा लुक आता है। जिस तरह देखो ये आगे आपके पास एक व्यू आया। से ये आपके पास एक बेजेस आगे बटन के उसमें मैंने शो करा दी, ये क्लिक दी व्यू, या इसको जो है इतनी मतलब बार क्लिक किया हुआ है ऐसे। तो ये आप अपने इजीली जो है काउंट शो कराना चाहते हो, या कोई भी मतलब काउंटिंग कराना चाहते हो, या नोटिफिकेशन, तो उसके लिए आप बेजेस के एक क्लास यूज़ करो। तो उसमें जो है क्या हो जाएगा, आपका लुक और उसमें जो काउंटिंग शो कराना उसका लुक अच्छा बन जाएगा। तो ये बूट स्ट्रैप ना आपको इजीली एक बेज का क्लास दे के आप इससे इजीली यूज़ करके अपना जो है वर्क कर सकते हो। ये पहला मैं जावास्क्रिप्ट जो वो था जे क्यूरी, तो इसके जरिए इतना कोड करना पड़ के और इसको जो है बैच को खूबसूरत और लुक देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, बस एक बूट स्ट्रैप ने छोटी सी क्लास हमें दी है जिसको हम डिफाइन करके इजीली अपना काम निकाल सकते हैं, सही है। और डिज़ाइन और व्यू भी उससे बहुत खूबसूरत है। तो ये तो आपके पास आ गया बेजेस के क्लास है कि भाई बेजेस क्या काम करते हैं। अब इसके बाद जो है मैं कंटिन्यू उस पर करता हूँ कि हमारे पास एक पैनल का क्लास देता है बूट स्ट्रैप, के पैनल जो है वो किस तरह यूज़ होता है। सर इसका व्यू तो करवा दें जो ऊपर क्या आपने बनाया प्रैक्टिस का। व्यू शो नहीं हो रहा है? मेरे पास नहीं हो रहा सर। अभी आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये जो आपने बनाया है ये वेबसाइट पे नजर आया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी। अभी आ रही है? जी जी। सी तो देखो ये बैजेस ये था कि भाई उसके आगे काउंटिंग शो कराते सी। ये 50 या 20 ये जो है बैच का काम है, और ये जो है 220 जैसे मैंने शो करा दिया। तो ये सारे के बैच जो है हम एक खूबसूरत सा व्यू और काउंट शो करा दे तो उसके काम आता है, सी। तो इस तरह जो है हम अपना एक मतलब अगर हमें डायनेमिक कोई काउंटिंग दिखानी हो तो हम बैच का क्लास यूज़ करके और डायनेमिकली जो है इसका काउंट जो है डेटाबेस से यूज़ करके इसको शो करा सकते हैं। तो ये तो बैच की क्लास। तब मैं मज़ीद जो है क्या करता हूँ, एक डिव उसकी पैनल की क्लास है बूटस्ट्रैप का। अच्छा, इसके लिए हमें जो है कंटेनर इसलिए यूज़ करना होता है कि ये लेफ्ट और राइट से क्या मार्जिन दे देते, सही है, स्पेस दे देते, सेंटर में ला के शो करा देते हैं। तो ज़्यादातर काम हम सेंटर में करते हैं और कंटेनर में करते हैं, सही। तो इसीलिए हम कंटेनर की क्लास जो है बार बार यूज़ करते हैं। मैंने कंटेनर की क्लास इसलिए यूज़ किया, कंटेनर की क्लास हो गया। और ये आ गया आपके पास पैनल का क्लास ही। अब पैनल जो है वो मैं यहाँ शो कराता हूँ, इसका हेडिंग होता है, टाइटल्स होता है, और इसके अलावा इसका फूटर्स होता है। तो ये जो हमें क्या लुक देता है उसको देखते हैं कि भाई जो पैनल का क्लास है वो हमें क्या लुक दे रहा है। तो ये हेडर आ गया उसका। अब मैं यहाँ क्या सर ये करता हूँ, क्या वेबसाइट, सर ये गूगल का पेज खुला हुआ है। हाँ ठीक है।
तो देखो मैंने कंटेनर के अंदर अब पैनल पे काम करना है कि भाई क्या पैनल जो है हमारे पास किस तरह काम करता है, सही। तो ये मैंने पैनल की क्लास डिफाइन की कि भाई मैं पैनल पे काम करना चाह रहा हूँ, और इसके अलावा इसको मैं रखता हूँ यहाँ पैनल प्राइमरी। तो ये इसका हेडिंग मैंने डिफाइन किया। इसके बाद पैनल का बॉडी होता है बूटस्ट्रैप में। सही, ये बॉडी। तो अब मैं इसको रन करके क्रोम में करता हूँ कि क्या रिजल्ट दे रहा है हमें। तो मैंने कंट्रोल एस करके इसको रन किया। तो ये देखो ये जो है क्या कि एक पैनल हमें दे दिए, सही है। उसने क्या नाम है बूट स्ट्रैप में से। अभी मैं इसको डाउन करता हूँ ज़रा। ये हमारे पास एक पैनल आ गया, सही है। तो क्लास के आगे पैनल, पैनल प्राइमरी। सही, तो ये देखो पैनल ने एक जो है बॉक्स के शेप में हमें दे दिया कि भाई इसका सारा लेफ्ट और राइट क्या हो, वो बॉर्डर हो, और इसके ये हेडर है और इसके नीचे जो है बॉडी होगी। इसी हमें कोई भी अगर कोई पैनल चाहिए, अलग से सेपरेट जगह चाहिए, तो उसके लिए हम पैनल डिफाइन करेंगे, जिसमें हम उसका एक हेडिंग दे देंगे, बॉडी और फूटर हमें अलग रखना हो तो उसके लिए फिर हम इस पैनल को यूज़ करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि पैनल का इसका फूटर भी है हमारे पास, डिव पैनल फूटर। सिर्फ फूटर का हम क्या करेंगे, एक वो लिखेंगे क्लास। सही, तो मैं सेव करके वो करता हूँ। तो देखो ये फूटर आ गया, सही। तो पैनल हमें एक बॉक्स के शेप में जो है एक स्पेस देते हैं, जिसपे हम अपना मतलब काम अगर अलग से डिफाइन करना हो या उसको यूज़ करना हो तो हम पैनल के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो पैनल आ गया बूट स्ट्रैप का, सही है कि बूट स्ट्रैप का पैनल आपको एक अलग से स्पेस दे देता है। तो सॉरी, तो बूट स्ट्रैप का पैनल्स आगे कि किस तरह पैनल्स क्या काम करते हो, किस तरह उस पर हम वर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पैनल आ गया। अब हम जो है बूट स्ट्रैप का कैरासोल यूज करेंगे। सी कैरासोल जो है आपने देखा होगा स्लाइड्स होते हैं ना, उसमें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो स्लाइड्स होते हैं वो सारा क्या काम करते हैं कि कैरासोल से एक आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो जिसमें आप अपने स्लाइडर्स जो है वो रन कर सकते हो टाइटल में से। तो इसी तरह हम क्या करेंगे अब, कैरासोल्स बनाएंगे कि भाई हमारे पास जो बूट स्ट्रैप का कैरासोल्स है वो किस तरह काम करता है। मैंने यहाँ डिव क्लास कंटेनर, जी ये मैंने एक डिव बना दी कैरोसोल्स बनाने के लिए। सी जिसमें स्लाइडर्स होंगे, सी 2 से 3 इमेज होंगे और वो स्लाइड मूव करते रहेंगे। सी ये कैरोसोल बनाने के लिए पहले जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी पे बहुत ख्वारी करनी पड़ती थी, लेकिन हमने क्या किया कि बूट स्ट्रैप ने जो है एक सिंपल इजली करके बना के दे दिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं कैरोसोल बना सकते सी इजली। सी मैंने कैरोसोल्स हो के अब जो है मुझे क्या करना है कि यहाँ कैरोसोल्स के वो डिफाइन करने क्लास
कैरासोल्स मुझे चाहिए सर स्लाइड्स में। मैंने डिव बना दिया भाई। किसका डिव है? मुझे कैरासोल्स का डिव चाहिए। ये डेटा राइट, इसका प्रॉपर्टीज ऐसे एट्रीब्यूट है, वो यूज करेंगे हम। कैरासोल्स इसमें लिख देंगे। सी कैरासोल्स हमें चाहिए, तो इसलिए कैरासोल्स। अच्छा, तो ये तो मैंने एक डिव डिफाइन किया कैरासोल्स के लिए कि भाई मैं एक कैरासोल्स बना रहा हूँ स्लाइड्स व्यू के लिए। तो मुझे जो है कैरासोल्स दे दीजिए, ओकर शो करना है। तो अब मुझे क्या करना है, कैरासोल्स में अक्सर आपने स्लाइड्स में देखा होगा लेफ्ट होता है और राइट के दो जो है वो होते हैं, टैग होते हैं, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के। और इसके अलावा आपने सेंटर में देखा हो कि गोल गोल जो है आपके पास वो होते हैं, एक सर्कल्स होते हैं जिसको क्लिक करने से न्यू स्लाइडर्स आ जाते हैं। तो वो जो सर्कल हम बनाते हैं वो ओ एल से बनाएंगे यहाँ से। ओ एल का एक वो है कि ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का वो चाहिए हमें। मैंने उसको डिफाइन किया ओ एल से। अब ओ एल के अंदर जो है मुझे वो उसका जो है कि जो सर्कल्स बनाने हैं वो उसको बताने कि भाई मुझे एक सर्कल चाहिए। और डेटा, और उसके बाद उसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है एल आई होता है ना, लिस्ट एक। अच्छा, मैं इसको एक आईडी भी दूंगा ताकि इसको हम कॉल कर सके। इसको कैरासोल, कैरासोल वन दे दिया मैंने इसको। सही, ये इसको मैंने आईडी दे दी। और ये मैंने ओ एल के अंदर एल आई का लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें जो है मुझे क्या करना है कि एक इस इस कैरासोल्स को कॉल करना होगा। सी लिस्ट इसके थ्रू मैंने कहा डेटा टारगेट से मुझे टारगेट करना है। ये जो कैरासोल्स वन है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँ। इसको मुझे टारगेट करना है। और इसके आगे जो ये स्लैश का वो करेंगे। सी हैश का वो लगाएंगे क्योंकि ये एक आईडी को कॉल करने के लिए हैश का टैग लगाते हैं। और उसके बाद आईडी का नाम। तो ये मैंने यहाँ डिफाइन किया और इसके बाद मैंने उसको कहा कि भाई ये वाला टारगेट को कॉल करो, लेकिन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि डेटा स्लाइड्स टू इक्वल 0। सी आगे अब इसी को कॉपी करके 3 इमेजेस मुझे शो कराना है। तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट पेस्ट। सही है, ये 3 आ गए। फिर मुझे यहाँ इसका नंबर वाइज चेंज करना है। मैंने यहाँ इसको डिफाइन किया 1 और 2। तो आपने देखा मैंने जो है डिव एक कैरासोल जो स्लाइडर्स हम बना रहे हैं उसके डिव के अंदर मैंने ओ एल यूज़ किया है। ओ एल के बाद उसके लिस्ट होती है। सी ओ एल क्या करेगा कि आपके स्लाइडर्स के अंदर जो सर्कल दिखते हैं बीच में जिससे आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे मूव करेंगे वो हमें इसके थ्रू हम बनाएंगे। सी और फिर उसके बाद जो है जब ये किया तो अभी मैंने उसके बाद एक और डिव कैरासोल के अंदर एक और डिव डिफाइन करना है कि मुझे इसके अंदर क्या रखना है। सही है, इसके अंदर कंटेंट क्या रखने। तो मैंने यहाँ का डिव क्लास और इसके अंदर मैंने लगा कैरासोल्स इनर। सही है, इनर का क्लास मैंने डिफाइन किया और डिव बनाया। अच्छा, ये आपके इनर। अभी हम इनर के अंदर अपने इमेज डिफाइन करेंगे कि भाई हमें जो वहाँ इमेज रखनी है वो हम इसके अंदर रखेंगे, डिफाइन करेंगे। सही है, आइटम आइटम मैंने यहाँ डिफाइन किया कि भाई मुझे आइटम जो है चाहिए इसके अंदर।
सही, ये आइटम हो गया। अब मैं यहाँ इमेज अपनी डिफाइन करूँगा। इमेज मुझे MIG इमेज, और इमेज का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ इमेज मेरी कहाँ पर है, इमेजेस के एक फोल्डर है, उसके अंदर जो है Image4 के नाम से MG4 मेरे पास यहाँ इमेज पड़ी हुई है, और मैं दिखाता हूँ। सही, मेरे पास ये इमेजेस कुछ पड़ी हुई है ना, ये इमेजेस मैं यूज़ करूँगा उसके अपने उसमें कोड में स्लाइडर्स बनाने के लिए। तो Image4 जो है JPG फॉर्म में मेरे पास, मैंने यूज़ करके यहाँ कर दिया। अभी जो है मुझे क्या करना है, इसी आइटम को 3 इमेजेस मुझे चाहिए, तो कॉपी करके पेस्ट और पेस्ट। इसका नाम यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, 5 और 6। सही है, आपके पास जो है कि इमेज आगे इमेज कैरोसोल्स के इनर के अंदर हमें जो है क्या चाहिए कि इमेजेस, आइटम इमेजेस का चाहिए। और इसके बाद जो है मैं यहाँ लेफ्ट और राइट का जो है आपके पास कर्ली ब्रेक वो होते हैं, ग्रेटर और लेस देन के जो वो होते हैं साइन होते हैं वो उसके लिए, और उसको उसके क्लिक करने से हम लेफ्ट पे मूव होते हैं, और उसको राइट पे क्लिक करने से राइट के स्लाइड पे मूव होते हैं। तो उसको हम यहाँ बनाएंगे अपने साथ। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे, CM क्लास ये लेफ्ट हैंड जो कैरोसोल कंट्रोल करने के लिए उसको यूज किया हमने। सी कि भाई मेरे पास जो वो स्लाइड्स हो वो लेफ्ट कंट्रोल पर आए, और हाई रेफ किसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम इस कैरोसोल्स को कॉल कर रहे हैं। सी तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ लिंक में, और ये हाई रेफ के वो आ गया। तो मुझे इस आईडी को, इस कैरोसोल्स को कॉल करने इस पे, तो हाई रेफ में ये मैंने कॉल करा के यहाँ शो करा दिया। सही, अभी डेटा, ये एक और एट्रीब्यूट है इसका, डेटा स्लाइड। सी कि भी इसके थ्रू स्लाइड्स मूव हो, प्रेफ। सी ये प्रेफ होगा, और ये मेरे पास जो है एक अटैक मैंने क्लोज किया, लेकिन इसके अंदर जो है मुझे कुछ काम करना होगा। सी ये स्पेंस लगा के ग्लेफ ग्लेफ आइकन, अच्छा मैंने सोचा भाई मुझे जो है जो ग्लेफ आइकन है वो आइकन जो हमें जो ग्रेटर देन का साइन शो कराएगा, उसके थ्रू हमने ये लगा दिया स्पेन में। और एक और स्पेन करेंगे, अगर भाई ये ग्लेफ जो ग्रेटर और लेस देन का आइकन हो तो शो ना हो, तो उसके बदले हमें क्या हो, कोई टेक्स्ट हम शो करा देंगे। प्रीवियस, सही, और यहाँ हम इसका क्लास डिफाइन करेंगे कि भाई हमें सिर्फ ये AR ओनली। तो ये हमने जो ग्रेटर और लेस देन के जो हमारे पास लेफ्ट और राइट के लिए यूज़ होता है, उसके लिए हमने एक टैग यूज़ किया। इसी को हम कॉपी करके राइट हैंड साइड पे हमें लाना है। तो मैंने पेस्ट किया और इसको मैं यहाँ राइट लिख लूँगा, और प्रीवियस के बाद नेक्स्ट होता है ना, सही है।
जहाँ जहाँ लेफ्ट होगा उसको हम राइट कर देंगे। सी ये तो मेरे पास पूरे अभी मैंने कैरोसेल डिफाइन किया। अब मैं इसको जो है रन करके चेक तो रन करता हूँ कि किस तरह वर्क कर रहा है। मैंने कंट्रोल एस करके अभी मैं यहाँ आया हूँ ब्राउज़र में और रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखो आपके पास जो है क्या और एक स्लाइडर्स आ गए लेकिन इमेजेस नहीं आए। तो मैं जाके देखता हूँ क्यों नहीं आए इमेजेस। अच्छा कैरोसेल स्लाइडर्स का मैंने वो लगा दिया, टैग लगा दिया कैरोसेल 1 और ये डेटा ये आ गया। सही है। अच्छा मुझे यहाँ एक्टिव जो क्लास है वो डिफाइन करनी है कि भाई सबसे पहले कौन सा वाला शो हो। तो उसको मुझे यहाँ डिफाइन करना होगा कि भाई मेरे पास सबसे ये वाला शो हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्लास डिफाइन करनी होगी, क्लास एक्टिव। पहले ये वाला मुझे सबसे पहले ये वाला स्लाइडर शो हो। कॉपी करके मुझे यहाँ इसके आइटम में भी रखना होगा एक्टिव। कंट्रोल एस करके मैं चेक करता हूँ। तो ये देखो आपके पास क्या हुआ है कि स्लाइडर्स के शेप में आगे से है, ये राइट ये लेफ्ट सही। लेकिन यहाँ देखो ये 1 2 3 आ रहे हैं, मतलब मेरे पास जो ओ एल के वो थे अनऑर्डर के थे जो यहाँ में शो होने थे जीरो सर्कल के थ्रू, तो वो शो नहीं हो रहे। इसको चेक करते उसमें क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से शो नहीं हो रहे ना। अच्छा कैरोसेल इनर ओ एल। अच्छा यहाँ एक क्लास है वो मैंने डिफाइन करना है, वो डिफाइन नहीं किया जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। सही है। तो मैं यहाँ इसका क्लास है कैरोसेल इंडिकेटर से इंडिकेटर। तो ये मैंने कैरोसेल इंडिकेटर से लिख के मैं दोबारा सेव करके रन करता हूँ। इंडिकेटर्स सही है आ गया भी क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी। तो ये देखो कितना जो है हमें क्या हुआ है कि स्लाइडर्स हमने कितने इजीली बना दिए उसके थ्रू, बूटस्ट्रैप के थ्रू। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। तो ये देखिए आपके पास एक स्लाइडर्स आ गया सी, इसके आप लेफ्ट और राइट पे मूव कर सकते हो। और इस पे राइट जो हमने लेफ्ट एक टैग में लगाए थे चिव लैंड के जो आइकन्स लगाए थे सी, और ये आपके पास इसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये स्लाइडर्स बनाने के लिए हमें जे क्यूरी में बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन इजीली हम क्या करें इसमें कुछ वर्क से थोड़ा बहुत उसके थ्रू हमने क्या किया, एक इजीली सा स्लाइडर्स बना दिया जो मूव होता। अब आप अपने वेबसाइट्स के हेडर्स में ये स्लाइडर्स क्या कर सकते हो, इजीली इस तरह बना सकते हो। सही है। तो इसमें पेजेस भी आप यूज़ कर मतलब मल्टीपल आप वो यूज़ कर सकते हो, फिर इसको डायनेमिकली अपने उसमें वेबसाइट में कॉल कर सकते हो। तो ये तो कैरासोल्स था हमारे पास। बूट स्ट्रैप का कैरासोल से जो स्लाइडर्स है वो किस तरह काम करते हैं, जे क्यूब जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इस पर काम करना पड़ता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सही है। तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है?
सर ये रिकॉर्डिंग आप क्लासरूम में डालेंगे ना इस क्लास की? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं क्लासरूम पे डालूंगा, सही है, और नहीं यूट्यूब में है, उसके लिंक दे दूंगा, सही है। मैं सही है सर। अच्छा, कल भी हम कुछ क्लास बूटस्ट्रैप का डिफाइन करेंगे और छोटा सा लेआउट बनाएंगे, वेबसाइट एक छोटा सा बनाएंगे, सही है, जिसमें इजीली आपके मेन्यूज होंगे और थोड़ा सा पिक्चर्स होंगे, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होगा कि फॉर्म किस तरह हम बना सकते हैं। और इसके अलावा इसका अभी हम एक दो क्लासेस और है मॉडल से पॉपअप आपका जो शो कराएंगे वो किस तरह कराएंगे, सही, तो हम इसमें वो करेंगे, तो उसको डिफाइन करेंगे। और कुछ 3 से 4 और क्लासेस है जो इम्पोर्टेंट यूज़ होंगी, तो वो आपको हम उसमें शो कराएंगे, सही। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर जैसे वेबसाइट्स में डाटा वगैरह सेव होता है उसका भी काम हम लोग करेंगे कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होगी ये हाँ, उसका भी हम वेबसाइट कनेक्ट, हमारी? इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, सही है, और उसके बाद हम जो सही। है डेटाबेस के लिए काम करेंगे, सही, कि डेटाबेस अभी हम एक जब छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे, जब ने पिछले उसमें भी बनाया था ना, तो उसमें आपने देखा था कि अल्लामा इकबाल की पिक्चर थी और उसका पैराग्राफ था, तो हम क्या करेंगे उसी लेआउट को भी उठा के यूज़ करेंगे, और वो जो लेआउट पिक्चर्स और वो कंटेंट था उसको हम डेटाबेस से लाएंगे मल्टीपल, सही है, वहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से आएंगे मल्टीपल डेटाबेसेस डायनेमिकली। फिर अभी हम जब बूटस्ट्रैप एक छोटा सा लेआउट बनाएंगे उसको भी हम डेटाबेस से कन्वर्ट करेंगे डायनेमिकली, उसमें भी डेटा लाएंगे, से अभी ये जो स्लाइडर्स घूम रहे हैं इसको भी हम डेटाबेस से करेंगे, सही, कि भाई आप डेटाबेस से किस तरह के इमेज अपलोड करके यहाँ स्लाइड मूव होगा, सही है। हमें जो इमेज का नाम था वो बस चेंज करके यहाँ शो कराना होगा और वो डेटाबेस से मल्टीपल यहाँ देते रहेंगे, सही, इस तरह काम होगा। सर हाँ, सर ये वेबसाइट बनाई है ना हमने? अभी वेबसाइट तो नहीं बनाई, अभी हमने सिर्फ जो बूट स्ट्रैप है उसका वो बताए हाँ, यानी कि क्लासेस, वेबसाइट के बूट स्ट्रैप को किस तरह से यूज करते हैं ये वो हाँ हमने किस तरह काम यूज किया ना। कर सकते हैं उसी तरह तो से ही। सर तो वेब प्रोग्रामिंग में हम लोग यानी कि वेबसाइट पे जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो बनाते हैं ना? वेबसाइट्स के थ्रू हम सॉफ्टवेयर, वेब सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और वेबसाइट भी बना सकते हैं, सेम HTML अच्छा, तो CSS। वेबसाइट सर वेबसाइट के अंदर हमें डेटाबेस की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, यानी कि वेबसाइट, बैक एंड पे? हाँ, वेबसाइट में यूज होती है ना स्टैटिक्स, अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी उसके लिए तो डेटाबेस, अगर आपको वेबसाइट बनाना हो सिर्फ स्टैटिक, सही है, तो उसमें यूज नहीं होती। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें ठीक। फिर ये होगा कि आप आपका काम तो डिजाइनिंग हो गया ना, आप एक डिजाइनर होगा, आप एक वेबसाइट बना रहे हो उसको डिजाइन कर रहे हो, सही है। और वेब एप्लीकेशन जो होता है वेब डेवलपर वो डेटाबेस और डिजाइनिंग दोनों करते हैं, इसी उसको वेब डेवलपर इसलिए कहा जाता है, तो सही है। सर यानी कि जब हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है वेबसाइट पे, किसी कंपनी ने बोला है कि हमें हमारे यूजर्स काम करेंगे तो हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, और आप अगर वेब कोई कंपनी एप्लीकेशन, बोलती है कि हाँ, जस्ट हमें अपनी वेबसाइट बनानी है तो हम इस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे। इस तरह आप बस एक वेबसाइट बनाएंगे, खुद कोडिंग में चेंज करते रहेंगे, सही, अगर कोई अभी मुझे यहाँ स्लाइड लगाना है तो मुझे कोड वो करके चेंज करके मैं जो दूसरी स्लाइड लगा दूंगा और उसको दोबारा अपलोड कर दूंगा, सही है। लेकिन अभी अगर मैं इसको डेटाबेस से करूंगा मुझे इजीली होगा, मैं कोड में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ एक चूज फाइल का बटन होगा, उसको क्लिक करके मैं अपना डेटा जो है यहाँ से अपलोड करके स्लाइड चेंज कर सकता हूँ, सही, ये फैसिलिटीज होती है जो डेटाबेस सर का। लेआउट सबका सेम होगा, सिर्फ उसका डाटा चेंज हो जाएगा, जैसे किसी की ओएल वो उसकी वेबसाइट है, वेब स्टोर है या ऐप स्टोर है, उसमें उस तरह से चेंजेस आती रहेंगी थोड़ी हाँ, बहुत। उस तरह चेंजेस आते हैं, उसको हम करेंगे ना उसका आइडियाज हो जाएगा, सही। अभी टाइम भी खत्म हो रहा है तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू कल करेंगे, इसमें कुछ और क्लासेस डिफाइन करेंगे, सी कि आप एक पॉपअप कैसे बना सकते हो बूटस्ट्रैप के थ्रू, और 2-3 और क्लासेस उसको डिफाइन करने के बाद हम ट्राई करेंगे एक लेआउट बनाएंगे, वरना फिर हम जावास्क्रिप्ट पे चले जाएंगे, सही है। तो ये है, ठीक है। चलो सही, थैंक यू, थैंक यू सर, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।